प्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है चुलबुली झुमरी। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था और हम कर रहे थे अभ्यास। तो बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कर रहे थे। आज हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द लिखेंगे और उसे पढ़ने और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहले हम इस पाठ का कठिन शब्द लिखते हैं। तो बच्चों, चुलबुली झुमरी, इसमें हमने कुछ ऐसे शब्द देखे जिसमें कि छोटे उ की मात्रा है। तो चलिए इन छोटे उ की मात्रा वाले शब्दों को लिख करके उनको पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, झुमरी। सबसे पहले हम लिखेंगे चुलबुली, कठिन शब्द, कठिन शब्द। पहला है चुलबुली, चुलबुली। दूसरा है झुमरी, झुमरी। तो बच्चों, च पे छोटा उ की मात्रा चुलबुली, चुलबुली, झुमरी। उसके बाद बच्चों तीसरा है शादी। बच्चों, तीसरा शब्द है शादी। इसमें छोटे उ की मात्रा नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे। और उसके बाद है साफ सुथरी, साफ सुथरी, साफ सुथरी। तो बच्चों, यह है साफ सुथरी, इसमें भी छोटी उ की मात्रा है। उसके बाद है पांचवा शब्द है दातुन, दातुन। फिर छठा शब्द है बच्चों कुर्ता, क पे छोटा उ की मात्रा कुरता, कुर्ता। उसके बाद है हमारे पास सुबह, स पे छोटा उ की मात्रा ब, सुबह। फिर है 8 में है गुड़िया, ग पे छोटा उ की मात्रा गुड़िया। बच्चों, एक बार हमने पिछले वीडियो में भी ये शब्द पढ़े थे, इसलिए अभी आपको अच्छे से याद रहे होंगे। उसके बाद है झुमका, झ पे छोटे की मात्रा झुमका, झुमका। फिर है 10 पे बच्चों हमारे पास है खुश, ख पे छोटे की मात्रा खुश। उसके बाद है सुराही, 11 पे है सुराही, सुराही। 12 पे है सुराही। फिर है सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा। 13 पे है बटुआ, 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 बटुआ। 14 पे है रुक, र। बच्चों, र पे हम सिर्फ गोला, छोटी की मात्रा इस तरह से बनाते हैं, रुक। उसके बाद गुलाब, गुलाब। तो बच्चों, यह हो गए छोटी की मात्रा। चुलबुली, झुमरी, शादी, साफ सुथरी, दातुन, कुर्ता, सुबह, गुड़िया, झुमका, खुश, सुराही, सुनहरा, बटुआ, रुक, गुलाब। तो बच्चों, इस तरह से यह शब्द हमने पाठ में पढ़ा
और हमने देखा किस तरह से इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगाया गया है और हम छोटे ऊ की मात्रा को लगा करके शब्द को किस तरह से पढ़ेंगे। एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। च पे छोटे की मात्रा चु, ल बुली, झुमरी, शादी, साफ सुथरी, दातुन, कुर्ता, सुबह, गुड़िया, झुमका, सुराही, सुनहरा, बटुआ, रुख, गुलाब, खुश। तो बच्चों यह कुछ शब्द इस पाठ से जिसे हमने पढ़ा और समझा। बच्चों इसके बाद हम करेंगे इस पाठ में आने वाले कुछ अभ्यास कार्य। जैसे कि बच्चों आगे का अभ्यास कार्य है, सही वाक्य के सामने सही का निशान लगाओ। सही जो वाक्य, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे। जो वाक्य सही है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। सही वाक्य के आगे सही का निशान लगाओ। यहाँ पे जो वाक्य सही हैं उनके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। जैसा कि पहला वाक्य हमारा है बच्चों, पहले वाक्य में हमारे है झुमरी बड़ी चुलबुली थी। झुमरी बड़ी चुलबुली थी। आप सभी ने पाठ पढ़ा है और पाठ का नाम भी है चुलबुली झुमरी। सही वाक्य, सही वाक्य के आगे, सही वाक्य के आगे टिक लगाओ। सही वाक्य के आगे टिक लगाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला वाक्य है झुमरी बड़ी, झुमरी, झुमरी बड़ी चुलबुली, चुलबुली थी। तो बच्चों यह वाक्य सही है या गलत है? झुमरी बड़ी चुलबुली थी वाक्य सही है या गलत है? पाठ का नाम है चुलबुली झुमरी और पाठ में भी हमने पढ़ा कि झुमरी जो थी बहुत चुलबुली थी। तो हम इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य बच्चों झुमरी, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। झुमरी शादी पर उपहार लेकर न आई। तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, झुमरी शादी में उपहार लेकर गई थी और क्या लेकर के गई थी? कढ़ाई वाला कुर्ता और गुड़िया। तो झुमरी शादी में कढ़ाई वाला कुर्ता और गुड़िया लेकर गई थी, लेकिन यहाँ दिया है झुमरी शादी पर उपहार लेकर न आई। यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद मुनिया बड़ी उदास हुई। मुनिया उदास हुई थी बच्चों? मुनिया उदास नहीं हुई थी, बल्कि मुनिया बहुत खुश हुई थी क्योंकि झुमरी उसके लिए कढ़ाई वाला कुर्ता और गुड़िया लेकर के गई थी। इसलिए मुनिया उदास नहीं बल्कि खुश हुई थी। उसके बाद झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई। झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई। यह वाक्य सही है, इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर है झुमरी का बटुआ सुनहरा था। झुमरी का बटुआ कैसा था? सुनहरा था। तो हम इसके आगे भी सही का निशान लगाएंगे क्योंकि कहानी में भी हमने पढ़ी कि झुमरी का बटुआ कैसा था? सुनहरा था। तो चलिए बच्चों, पहले हम सबसे पहले हमने लिख लिया पहला वाला, अब हम लिखेंगे दूसरा। दूसरे में हमारे पास है झुमरी की शादी पर उपहार लेकर। झुमरी शादी, झुमरी शादी पर उपहार लेकर नहीं गई थी। तो
इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि झुमरी शादी में बाहर लेकर गई थी और वह क्या लेकर गई थी? एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। उसके बाद मुनिया 3 में है, मुनिया बड़ी बड़ी उदास, मुनिया बड़ी उदास हुई, मुनिया बड़ी उदास हुई। तो बच्चों मुनिया बड़ी उदास हुई, यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि मुनिया तो खुश हुई थी। मुनिया को उपहार मिला था, एक कढ़ाई वाला कुर्ता मिला था और गुड़िया मिली थी, इसलिए वह बहुत खुश हुई थी। और यह वाक्य गलत है, हम इसके आगे क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है चौथे में हमारे पास है झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई। झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई। तो बच्चों यह भी सही है, झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई, यह वाक्य सही है, इसलिए इसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। फिर 5वें शब्द में है बच्चों झुमरी का बटुआ सुनहरा था। झुमरी का बटुआ सुनहरा था, यह भी सही है, इसलिए इसके आगे भी हम टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हमने सही लगाया है, यह भी सही है और यह भी सही है। झुमरी बड़ी चुलबुली थी, सही है। झुमरी शादी पर उपहार लेकर नहीं गई थी, यह गलत है। झुमरी मुनिया बड़ी उदास हुई, यह भी गलत है। झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई, यह भी सही है। झुमरी का बटुआ सुनहरा था, यह भी सही है। तो बच्चों इसी के साथ हमने यह अभ्यास भी कर लिया। तो बच्चों यह था हमारा इस पाठ का अभ्यास। बच्चों इस पाठ में हमें जैसा कि अक्सर अधिकतर पाठ में हमें जिस मात्रा का पाठ हम पढ़ते हैं उसी मात्रा से संबंधित कुछ कविताएं भी ली होती हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों अगला हमारा एक कविता है जो छोटी ई की मात्रा से पर ही आधारित है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा है। जो जो मात्राएं अभी तक हमने पढ़ी है वह सारी है। और आ की मात्रा है, हमने अभी तक आ की मात्रा पढ़ी है, छोटी ई की मात्रा पढ़ी है, बड़ी ई की मात्रा पढ़ी है और छोटे ऊ की मात्रा पढ़ी है। यह सारे मात्राओं को मिलाकर यहाँ पे हमें एक कविता बनाई गई है जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चों यह कविता बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। उससे पहले हम बोर्ड पर लिखते हैं। झुमरी पाठ में ही हमें एक कविता है, यह झुमरी पाठ का अभ्यास है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। यह कविता है बच्चों बारात से संबंधित। आप कभी बारात में गए हो? बच्चों आप कभी बारात में गए हो? किसके बारात में? मामा के, चाचा के, किसके बारात में गए? तो बच्चों यहाँ पे एक कविता है जिसका शीर्षक है चली बारात। चली बारात। तो बच्चों यह पाठ 8 झुमरी वाले पाठ में ही यह कविता है चली बारात। पाठ 8 चुलबुली झुमरी में ही यह कविता है चली बारात। तो बच्चों यहाँ पे बारात है, चलिए इसको हम पहले पढ़ते हैं। तो बच्चों बारात में आप कभी गए हो? किसके बारात में? मामा के, चाचा के बारात में गए होंगे आप। अगर आपके मामा है या चाचा है तो उन लोगों के बारात में आप लोग गए होंगे। मज़ा आता है ना बारात में जाने में? क्या क्या होता है बारात में? बारात में दूल्हा होता है और दुल्हन के घर जाता है और बाकी उसके रिश्तेदार होते हैं जो बाराती कहलाते हैं। और उसके बाद फिर बैंड बाजा बजता है और सब नाचते गाते हुए जाते हैं।
और उसके बाद जो लड़के वालों की तरफ से बारात होती है, उस बारात में सब लोग एकदम तले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के की तरफ से होते हैं, और इसीलिए ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन इस बारात में हमें दुल्हन भी दिखाई दे रही है और दूल्हा भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखिए किसकी बारात है। लेकिन बच्चों, ये हमारे बारात जैसी बारात नहीं है तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पे इंसानों की बारात नहीं है, ये हमारे जंगल में रहने वाले मित्रों की बारात है। तो यहाँ पे पशु पक्षी सब लोग बाराती हैं और दूल्हा दुल्हन भी वही लोग हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल, मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल, कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ, टाई लगाए गीदड़ दादा, चले सभी के साथ, खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता, नाच दिखाती चुहिया छम छम, बगुला बिगुल बजाता। बच्चों, अब आपको समझ में आया? पहले चलिए हम चित्र को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो सूरज, खूब अच्छा सा सूरज निकला हुआ है, मतलब खूब चमकीला सूरज निकला हुआ है, यानी कि दिन का समय है। उसके बाद जो यहाँ पे पेड़ पे बैठी कौन है? पेड़ पे बुलबुल है जो गीत सुना रही है। और दूल्हा दुल्हन कौन है? मुर्गी रानी आई सजकर। कौन सजकर आया है? मुर्गी रानी। और पहन चुनरिया लाल। तो बच्चों, कौन चुनरिया लाल पहनता है? जो दुल्हन होती है वह लाल रंग की चुनरिया पहनती है। तो यहाँ मुर्गी रानी को रानी बताया गया है, क्योंकि जिसकी शादी होती है उनके साथ राजा रानी जैसा व्यवहार होता है। तो यहाँ पे आज सबसे मुख्य जो है वह दूल्हा और दुल्हन है। किसी भी बारात का सबसे मुख्य सदस्य होता है दूल्हा और दुल्हन, और क्योंकि सब लोग उसी के आगे पीछे घूम रहे होते हैं और सारा कुछ उसी का उस दिन होता है, और उसी के लिए सब कुछ हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। मुर्गी रानी कौन है? दुल्हन है आज। और कैसी चुनरिया उसने पहनी है? लाल रंग की चुनरिया पहनी है। मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, क्योंकि मुर्गा दूल्हा था और दूल्हे की तो अकड़ ही निराली होती है। शादी के दिन जितनी की दुल्हन डरी सहमी सी रहती है, उतना ही दूल्हा अकड़ा हुआ सा रहता है। तो यहाँ पे भी मुर्गा जो है वह दूल्हा है और पगड़ी पहना है। क्या पहना है? पगड़ी पहना है। पगड़ी पहन करके अकड़ वाली चाल से चले आ रहा है। कछुआ गर्दन मटकाता आया। और कछुआ कौन है? बाराती है। वह अपनी गर्दन मटकाते हुए हाथ में बटुआ लिए आ रहा है। मतलब लग रहा है इसको शादी का सारा जिम्मा कछुए के दिया हुआ है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? बटुआ है। एक बाराती है, वह बटुआ लिए जो बारात में जाता है वो पैसे देने के लिए भी मतलब कुछ ना कुछ लेकर के आता है। तो हो सकता है वो भी लिफाफा लिया हो, जिसकी शादी है उसे देने के लिए। तो वह बटुआ हाथ में लिए मटकता, अपना सर मटकाते हुए, आपने देखा है कछुए को किस तरह से अपना सर ऐसे ऐसे मटकाता रहता है। वो जो ऊपर से उसका शरीर होता है एकदम कड़ा कड़ा, उसके बीच से उसका गर्दन निकला हुआ मटकाता हुआ इधर उधर चलता है। तो इधर जो कछुआ था वो अपना गर्दन मटका रहा था। और टाई लगाए गीदड़ राजा। गीदड़ राजा भी क्या थे? बाराती थी, इसलिए वह लाल रंग की टाई लगाए हुए थे। चले सभी के साथ, वह भी सभी के साथ चल रहे थे। खुशी खुशी बारात चली। तो मतलब बारात चल रही थी, यहाँ पे सब खुश थे, दूल्हा दुल्हन और उसके साथ जो भी बाराती थे वह सब खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, नाचते गाते। फिर उसके बाद बुलबुल गीत सुनाता। जैसा कि हम जानते हैं कि बुलबुल बहुत अच्छा गाता है, तो बारात में वह क्या कर रहा था? वह भी गीत सुना रहा था। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो बुलबुल है ऊपर डाली पर बैठा गीत सुना रहा है, और जो हमारी मुर्गी रानी है लाल रंग की चुनरी पहनी है, और जो मुर्गा है वह जैकेट पहना है और पगड़ी लगाए हुए है, और दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोगों को खूबसूरत लग रहे हैं ना दोनों? तो यहाँ पे चित्र में भी दोनों आप अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद जो गीदड़ है टाई लगा करके बहुत
बहुत स्मार्ट लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, और वह भी बाराती का हिस्सा बना चले जा रहा है। खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता, नाच दिखाती चुहिया छम छम। चुहिया को भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके कितनी प्यारी सी लग रही है, वो भी छम छम नाच दिखा रही है, मतलब वह नाच रही है। और बगुला बिगुल बजाता, बिगुल एक बाजा होता है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बगुले के चोंच में बिगुल है और वह बिगुल बजा रहा है। तो बच्चों देख करके सारा माहौल कितना सुंदर लग रहा है और एकदम असली बारात या जैसा ही माहौल लग रहा है। सब सजे धजे हुए हैं, सब अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई अकड़ के चल रहा है, तो कोई टाई लगाए दूसरी अपने ही मस्त चाल में चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा माहौल है, यहाँ तक कि सूरज भी सबको देखकर मुस्कुरा रहा है और एकदम खिला खिला सा लग रहा है। और पूरा माहौल अगर आप चित्र देखें बच्चों तो देख करके असली रंग जो रंग है चित्र में वह भी आपको दिखा रहा है कि कितना खुशनुमा सा माहौल है और सब बहुत खुश हैं क्योंकि सब बारात का हिस्सा है। कोई दूल्हा है तो कोई दुल्हन है और कोई बाकी सब बाराती है, इसीलिए सब खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। और जो जिसमें माहिर है, जैसे कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है तो कोई बिगड़ बजा रहा है, सब अपना अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम एक बार फिर करते हैं। चली बारात, किसकी बारात चली? मुर्गा और मुर्गी की, और बाकी सारे लोग इसके बाराती थे, जिसमें चूहा है, गीदड़ है, और उसके बाद तुम्हारा चूहिया है, और उसके बाद कछुआ है, और बगुला है, और कौन है? कोई बुलबुल है। तो सब बाराती हैं, दूल्हा दुल्हन के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है और कोई बिगुल बजा रहा है, और सब लोग अपनी अपनी मस्त चाल में बारात का हिस्सा बन करके चले जा रहे हैं। मुर्गी रानी आई सजकर, मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ। कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ। टाई लगाए गीदड़ राजा, चले सभी के साथ। टाई लगाए गीदड़ राजा, चले सभी के साथ। खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता, नाच दिखाती चुहिया छम छम, बगुला बिगुल बजाता। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ। टाई लगाए गीदड़ दादा, चले सभी के साथ। खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता, नाच दिखाती चुहिया छम छम, बगुला बिगुल बजाता। तो बच्चों यह थी कविता जो हमारे इस पाठ से ही संबंधित थी। हमने इसे पढ़ा और समझा, आप भी इसे याद करके अपनी कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास इस पाठ से, तो बच्चों इस पाठ से हमारा अगला अभ्यास है बारात में कौन कौन शामिल था। बच्चों हमारा अगला अभ्यास है बारात में कौन कौन शामिल था। अक्षर जाल में से ढूंढकर लिखो। यहाँ पे हमें अक्षर जाल दिया गया है, इसमें से हमें ढूंढ करके लिखना है कि बारात में कौन कौन शामिल था। तो बच्चों चलिए पहले हम अक्षर जाल बनाते हैं। आपकी पुस्तक में अक्षर जाल दिया हुआ है, यहाँ पे है एक टेबल, इसमें हम अक्षर लिखेंगे और उसमें से उन सभी बारातियों के नाम ढूंढेंगे जो कि बारात में शामिल हैं।
पहला है ब, फिर है बू, ल पे आगे मात्रा ला, फिर है ब, ब पे छोटे की मात्रा बू, म पे छोटे की मात्रा मु, र, ग पे बड़ी की मात्रा गी, मुर्गी, फिर है र, ख, फिर है द, उसके बाद है ग, ग पे आ की मात्रा गा, छ, छ पे उ की मात्रा छू, उसके बाद ड़, ड़, फिर है थ, थ पे छोटे उ की मात्रा थू, उसके बाद अ, आ, फिर म, फिर आखिरी में है हमारे पास ल, ब पे बड़ा छोटा की मात्रा भू, ल। तो बच्चों अभी हमने एक कविता पढ़ी जिसमें हमने एक बारात के बारे में पढ़ा। अब बच्चों इस बारात में कौन कौन शामिल हुए थे, तो हम इस बारात में जो लोग शामिल हुए थे उनके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों अक्षर जाल के अक्षरों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे है ब, ग पे छोटा की मात्रा बू, ल पे आगे मात्रा ला। तो बच्चों पहला बाराती कौन है, बगुला। तो यहाँ पे हम गोला बनाएंगे और इसे मिलाएंगे, ये हो गया ब गु ला, बगुला। दूसरा बाराती कौन है, ब पे छोटे की मात्रा बू, ल बू ल, बुलबुल। यहाँ पे दूसरा बाराती है बुलबुल। फिर है मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी तो दुल्हन ही थी, मुर्गी। फिर मुर्गा, मुर्गा। फिर है कछुआ, कछुआ, कछुआ। फिर कौन बचा बच्चों, और कौन बचा है यहाँ पे, हाँ गीदड़, यहाँ पे है गीदड़, गीदड़। तो बच्चों यह थे बाराती जो कि बारात में शामिल होते थे। तो चलिए इनके नाम हम लिखते हैं। यहाँ पे पहला बाराती है, पहला बाराती कौन है, बगुला, बगुला। उसके बाद है दूसरा बाराती है मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी कौन है, मुर्गी दुल्हन है। और तीसरा कौन है, मुर्गा, मुर्गा। उसके बाद मुर्गा कौन है, मुर्गा यहाँ पे दूल्हा। और उसके बाद है गीदड़, ग पे बड़ी की मात्रा द, ड़, गीदड़। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों कछुआ, कछुआ भी है। पांचवा बाराती है ग छू आ, कछुआ। उसके बाद छठा बाराती कौन है, छठा बाराती है बुलबुल, ब पे छोटे की मात्रा बुल, बुल, ये है। तो बच्चों ये सारे जितने भी नाम यहाँ हैं ये सारे बाराती थे। अभी हमने जो कविता पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा कि एक बारात है जो जा रही थी, बारात में मुर्गा गया था, मुर्गा दूल्हा था और मुर्गी दुल्हन थी। और बच्चों उसके बाद बाकी सारे जो हैं बगुला, गीदड़, कछुआ, बुलबुल, यह सब बाराती हैं। तो हमें यहाँ पे अक्षर हमें दिया गया है अक्षर जाल। इस अक्षर जाल में से हमने उन सारे बारातियों के नाम को ढूंढा और ढूंढ करके यहाँ पे हमने लिखा। तो बच्चों यहाँ पे पहला जो बाराती हमने ढूंढा बगुला, बगुला, मुर्गा, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी, कछुआ, कछुआ, गीदड़, गीदड़। तो यह इतने बाराती थे। और बच्चों यह बहुत ही अनूठी बारात थी जिसमें कि हमें बहुत सारे जानवर देखने को मिले। तो बच्चों इस तरह से हमने अक्षर जाल बनाया। उसके बाद हमारा अगला चित्र
बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न जो कि आपके मनोरंजन के हिसाब से है, चित्रों में रंग भरो और नाम लिखो। बच्चों यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, एक तो सुराही का चित्र है और दूसरा है गुलाब के फूल का चित्र। इन दोनों चित्रों में को पहले आप बिंदियों द्वारा दिया गया है, इन्हें मिलाएंगे, उसके बाद इसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा यह पाठ भी खत्म हो गया और आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।